सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब क्या राही पे काफी ज्यादा भड़क जाती है और ये कहती है अब तुम तो अपनी माँ के साइड हो चुकी हो और अब तुम भी अपनी माँ के गुण गाओगे। तभी प्रेम राही एक नजर से देखने लगता है और तभी राही ख्याति को ये कहती है कि माँ आप ये क्या कह रही हो, आपका दिमाग खराब हो चुका है, मैंने हमेशा फैमिली का साथ दिया है ना कि अपनी माँ का। तभी मोटी बा ये कहती है अब तुम नए करना स्टार्ट कर दो। राही तभी पराग ये कहता है कि आप पागल हो चुकी हो मोटी बा, आपको समझ में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ राही ने हमारे वजह से ही अपना सब कुछ त्याग दिया है और वह सिर्फ अपने लिए सोचती है ना कि अपनी माँ के बारे में, और उसने हमारे वजह से ही अपनी माँ से बात तक करना छोड़ दी। तभी प्रेम ये कहता है कि पापा आप इन्हें कुछ मत समझाइए, ये लोग तो ऐसे हैं, ये शुरू से ही उन्हीं के खिलाफ जाते रहते हैं। तभी राही ये कहती है कि ख्याति माँ आपको नहीं लगता मैं आप लोगों के लिए ऐसा खड़ी रहती हूँ ना कि किसी और का साथ देती हूँ। तभी प्रेम ये कहता है राही तुम्हारे साथ सही हो रहा है, तुम हमेशा ये चीज डिजर्व करती हो क्योंकि मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया और तुमने हमेशा मम्मी का साथ छोड़ के अपने मन की करी है और मम्मी की ना कोई गलती होते हुए भी तुम्हारी नफरत झेली है, बस तुम्हारी वजह से हमेशा शर्मिंदा होती है। तभी राही ज्यादा गिल्ट महसूस करने लगती है और ये सोचती है कि क्या प्रेम सही बोल रहा है, मम्मी सही में सही है, मम्मी की तो कोई गलती भी नहीं है। मेरे को सिर्फ उस दिन पता चला कि जिस दिन इनको उन्होंने पकड़ा था ना कि मम्मी पहले से कुछ जानती थी, और तभी हम लोगों ने सारी चीजें मम्मी पे धकेल दी और मैंने तो मम्मी को हमेशा के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तभी ख्याति यह कहती है कि राही अब तुम इनकी बातों में मत आ जाना और अपनी माँ के गुणगान नहीं करने लग जाना क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम ही जीतो ना कि कोई और। तभी समझ जाती है कि ख्याति माँ को मेरी जीत से नहीं कि मेरी मम्मी की हार से मतलब है। तभी राही को यह कहती है कि माँ मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ कि आप मेरे से क्या चाहती हो। तभी चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप वहाँ को देखने लगती है। तभी राही ये कहती है कि मोटी बा और माँ मैं आप लोगों की चाल समझ चुकी हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ माँ को हारते हुए देखना चाहते हो, वो भी मेरे से, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर मेरी माँ से हार जाएगी तो उन्हें काफी तकलीफ होगी और उनके सपने अभी बने भी नहीं है और करना चाहती है वो उन सब चीजों में धकेल जाएंगी। और तभी आगे कहता है कि ख्याति तुम्हारे लिए सही कर रही है राही। तभी ये कहती है कि ख्याति माँ बस आपका बहुत चीज हो चुकी है और अब मैं आपका बिल्कुल भी साथ देने वाली नहीं हूँ। आपको क्या लगता है कि आप जो भी करोगी वह सब कुछ सही होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा लोगों का साथ देती हूँ, आप लोगों ने क्या किया सिर्फ और सिर्फ मुझे बदनाम और को तकलीफ देने के अलावा कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की सुनूंगी। तभी प्रेम ये कहता है कि देखा राही वो सिर्फ तुम्हारी अनु माँ यानी कि मम्मी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहती है और तुम्हें हमेशा अच्छा मानती है और तुम्हारे लिए हमेशा उन्होंने स्ट्रगल ही किया है क्योंकि आज तक उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे तुम्हारे से खुशी मिले और तुम्हारी सारी बदतमीजियां बर्दाश्त करती आ रही है क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और तुम्हारे अलावा वो किसी से भी उतना प्यार नहीं करती, यानी कि अपनी सगी बेटी और अपने बेटे से भी। राही ये कहती है कि तुम सही कह रही हो प्रेम, मम्मी के लिए मैंने ऐसा गलत सोचा है और हमेशा उनको सीधा बोलती रही हूँ। तभी ख्याति ये कहती है कि राही तुम प्रेम की बातों में मत आओ। तभी प्रेम को चुप करवा देता है और ये कहता है कि मम्मी आपको पीछे बोलने की जरूरत नहीं है। राही को समझ में आ चुका है कि आप किस तरीके से मम्मी से बदला लेने के लिए का साथ दे रही हो और वरना आप तो सिर्फ और सिर्फ राही से करने के अलावा कर भी क्या रही हो। और आप ये सोचती थी कि मैं और राही भी अलग हो जाएं, आपको क्या लगता है जो आप कर रही हो वो सब कुछ सही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी राही ये कहती है कि मुझे ख्याति माँ आपका असली चेहरा दिख चुका है। जी हाँ दोस्त, क्या होगा आने वाले एपिसोड में आप अपने कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।